हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। यस, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीआई के क्या फंक्शंस है। इन दिस वीडियो आपको ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम लोग देखेंगे आरबीआई मतलब आपका सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। इकोनॉमिक्स में 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में अगर आप विचार करो और इसके आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाएगा। तो देखिए 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा उसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, देखिए माय डियर, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अ सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री को अपना अपना एक सेंट्रल मेन बैंक होता है। सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है मनी मार्केट इन द कंट्री। अपने कंट्री का मनी मार्केट सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है। इफ यू नो माय डियर, हमारे फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है मनी मार्केट। अब ये जो कैपिटल मार्केट है वो स्टॉक मार्केट की बात कहलाता है, और ये मनी मार्केट है जो बैंक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वो सभी इन्वेस्टमेंट कौन रेगुलेट करता है? तो हमारा आरबीआई या फिर किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है। हमारे इंडिया में हमारा मेन बैंक सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो वो क्या है माय डियर? हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे कंट्री का सेंट्रल माने मेन बैंक है। बराबर। ये कब बना सर? 1 अप्रैल 1935 इन्होंने आरबीआई स्टार्ट हुआ कब? कमेंस स्टार्ट हुआ कब? 1 अप्रैल 1935 अपना काम करना, ऑपरेशंस उन्होंने चालू किया 1935 में। ये चीज आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। व्हाट इज डेफिनेशन सर? क्योंकि कब जब हम 8 मार्क्स का आंसर प्रेजेंट कर रहे तो आपका आंसर सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख के खत्म नहीं होगा, वो आगे भी जाएगा। और हमारा डेफिनेशन क्या हो सकता है, लेट्स सी। बराबर। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डब्ल्यू ए शॉ, अब ये डब्ल्यू ए शॉ क्या बोल रहे हैं देखो, प्रोफेसर डब्ल्यू ए शॉ, सेंट्रल बैंक इज द बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट। अभी कमर्शियल बैंक रिटेल इन्वेस्टर्स को मतलब आपको कितना क्रेडिट दे सकता है ये भी आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करेगा। आरबीआई खुद कमर्शियल बैंक्स को कितना लोन दे सकता है ये भी खुद सेंट्रल बैंक मतलब हमारा आरबीआई ही कंट्रोल करेगा। सो आरबीआई वो है जिसका क्रेडिट देने की सिस्टम पे क्या है? कंट्रोल है। बराबर। कमर्शियल बैंक आपको लोन देते हैं, और जब कमर्शियल बैंक्स को खुद को जरूरत है तभी हम मतलब सेंट्रल बैंक आरबीआई आपको लोन देता है, बोले तो वो कमर्शियल बैंक्स को। ये सिस्टम कुछ ऐसा चलता है। सबसे टॉप पे कौन बैठा है? आरबीआई। उसके नीचे कौन है? कमर्शियल बैंक्स। उसके नीचे आप हो कौन? इन्वेस्टर्स। बराबर। इनको जो पैसा चाहिए इनके पास जाओ। कमर्शियल बैंक को अगर जरूरत होगा तो वो आरबीआई के पास जाएंगे। बराबर। इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट करके एक पॉइंट है फंक्शन का। जब कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा ही नहीं है तभी इनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा होता है पैसा लेने का। कौन सा? आरबीआई। बराबर। आएगा आगे फंक्शंस में। तो फिलहाल के लिए आप समझ रहे होगे इंट्रोडक्शन, और ये आपको डेफिनेशन में लिखना है पार्ट। अभी आगे बात करते हैं। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का क्या क्या काम है? वेरी सिंपल। क्या काम करता है आरबीआई? देखो, सबसे पहला इश्यू ऑफ करेंसी नोट। मार्केट में करेंसी नोट बराबर इश्यू करना, ये भी किसका काम है? आरबीआई का। प्रिंट करो और बाजार में दे दो। तो देखिए, आरबीआई हैज द सोल सिंगल राइट, आरबीआई के अलावा कोई भी करेंसी नोट प्रिंट नहीं करेगा। टू इश्यू द करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, तो सब कौन बना रहा है? आरबीआई बना रहा है। आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी देखिए, अपने देश में जितना गोल्ड चाहिए वो मेंटेन करने का काम भी आरबीआई देखता है। सर, अगर आपको कल को जाके किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो इंडिया का करेंसी लेके जाके वहां पे कोई तुमको पूछेगा नहीं। वो कंट्री का अगर तुमको फॉरेन करेंसी जो भी करेंसी वो अगर आपको चाहिए तो भी आरबीआई के पास होता है। तो यहाँ से आप जब आपका वीजा पासपोर्ट निकालोगे
तो वो कंट्री का अगर तुमको पैसा चाहिए, करेंसी चाहिए, वो कौन देता है? आरबीआई आपको देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं माय डियर। दिस इज द पहला फंक्शन है माय डियर, ये पहला फंक्शन है आरबीआई का, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। ठीक है, दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए रहेगा तभी कौन मदद करता है? आरबीआई मदद करेगा। तो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, या फिर एक एजेंट बोल सकते हो, या फिर एडवाइजर बोल सकते हो, इसको गवर्नमेंट को। आरबीआई क्या करता है? एक्सेप्ट करता है मनी एज वेल एज, आगे बात करते हैं देखिए, आरबीआई एक्सेप्ट करता है मनी एज वेल एज मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर किसी को पेमेंट करना है बैंक के थ्रू, तो वो किसके थ्रू जाएगा? आरबीआई के थ्रू। गवर्नमेंट के लिए अगर किसी से पेमेंट रिसीव करना है तो भी वो कहां पे रिसीव होगा? आरबीआई के पास। तो देखिए अभी तक हमने दो पॉइंट्स का बात किया माय डियर। पहला इश्यू ऑफ करेंसी नोट, करेंसी नोट इश्यू करने का काम आरबीआई का है। दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर, मतलब गवर्नमेंट का अगर कौन सा बैंक है तो वो है माय डियर आरबीआई। गॉट इट? सो ये दो पॉइंट हो गए अपने। नेक्स्ट बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकों का बैंक, जो कमर्शियल बैंक से मैं बात कर रहा था, इनके ऊपर कौन बैठा है? अपना आरबीआई। तो इनका बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है, तो देखिए आरबीआई हैज कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई का कंट्रोल होता है कमर्शियल बैंक के ऊपर। आरबीआई प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, हेल्प, मदद टू बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल बिल्स, मतलब जब आपका हमने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया रहेगा, जब आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपना बिल लेके जाओ और आप बैंक से मदद ले लो। सेम चीज, वही बिल कौन लेके जाएगा? अभी कमर्शियल बैंक लेके जाएंगे, किसके पास? आरबीआई के पास। और पैसे का कलेक्शन आप आरबीआई के पास कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है, आप बिल लेके जा रहे हो, टोटल कंप्लीट अमाउंट आपको नहीं मिलता, कुछ डिस्काउंट रेट पे मिल जाता है। सो दिस इज द पॉइंट जो कि है आपका बैंकर्स बैंक। बराबर, देखो सबसे पहले हमने आपको बताया, पहला इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, दूसरा बैंकर ऑफ द या फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट, थर्ड चीज हमने आपके साथ डिस्कस किया बैंकर्स बैंक। ठीक है, नेक्स्ट कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सर ये पॉइंट मैंने इससे पहले भी बताया, फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपको बाहर की कंट्री में जाना है तो फॉरेन करेंसी किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। तो देखिए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई एज अ कस्टोडियन, कस्टोडियन मतलब ये जो रिजर्व है तो इनके कस्टडी में, इनके पास है। ठीक है, ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इट हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रूपी एज वेल एज इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी, मतलब आरबीआई को वो चेक करना है हमारे आईएनआर का जो रेट है और जो फॉरेन करेंसी का रेट है माय डियर, इसके बदले में जो हम आईएनआर के बदले में जो फॉरेन करेंसी इशू करने वाले हैं, उसका रेट में जो फ्लक्चुएशन कम ज्यादा होता रहता है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए? आरबीआई का होना चाहिए। कल को जाके हमारे इंडियन रुपीस का, और जब हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में, तभी कितना हमारा वहां पे 82 रुपीज या फिर 85 रुपीज हमारे $1 के लिए हमको पे करना पड़ता है। तो इसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका होना चाहिए? आरबीआई का होना चाहिए। बराबर, तो ये पॉइंट, ये चीज कहलाता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन बराबर कौन होता है? आरबीआई। आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज होता है। ठीक है, चलिए, और इसके ऊपर जो भी फ्लक्चुएशंस होंगे, रेट में चेंज होगा, उसके ऊपर भी कंट्रोल किसका होना चाहिए? आरबीआई का होना चाहिए। अभी आगे बात करते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, बराबर मार्केट में कितना उधार, बराबर आप कमर्शियल बैंक्स को दोगे, कमर्शियल बैंक इन्वेस्टर को देंगे, वो सबके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? आरबीआई का। तो देखिए एज ए सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी, मतलब मेन टॉप पे जो मेन ही है, बराबर सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, आरबीआई हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, मतलब अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक कितने अमाउंट का क्रेडिट आगे प्रोवाइड कर सकता है, इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है माय डियर? आरबीआई का होता है। गॉट इट? चलिए अभी आगे और एक लास्ट पॉइंट है, देखिए इट आल्सो मॉनिटर्स द पर्पस एंड यूज ऑफ क्रेडिट। अगर आरबीआई ने
क्रेडिट पे या फिर उधार पे अगर कोई पैसा प्रोवाइड किया है तो उनको सामने वाले को पूछना है आप किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, या फिर आरबीआई ने लोन दिया है तो आरबीआई भी कमर्शियल बैंक को पूछेगा किस चीज के लिए तुमको चाहिए, बराबर। तो ये चीज है, पर्पस के लिए का भी पूछा जा सकता है। अभी देखो, अभी तक हमने बात किया 5 पॉइंट्स थे अपने पास। सबसे पहला तो है इशू ऑफ करेंसी नोट्स, बैंकर टू द गवर्नमेंट। उसके बाद में बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अभी नेक्स्ट 2-3 पॉइंट है, देखिए कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, यस एनी डेटा रिलेटिंग टू फाइनेंस, बराबर। बैंकिंग सेक्टर ये आरबीआई कलेक्ट करता है, पब्लिश करता है। सो देखिए आरबीआई कलेक्ट करता है स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सो किसी भी बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड का जो भी डेटा है वो कलेक्ट करने का और पब्लिश करने का काम इसका माय डियर आरबीआई का। आगे बात करें प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। अगर हमको विलेज एरियाज में जाके अगर हमको बैंक वहां पे बनाना है तो भी इसके लिए अगर कोई स्टेप लेगा तो आरबीआई होगा माय डियर। तो देखिए आरबीआई आल्सो परफॉर्म्स सर्टेन प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन सच एज एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विसेज, कहाँ पे, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, बराबर। जैसे कि विलेज के एरियाज में अगर हमको बैंक्स डेवलप करने हैं तो वो भी काम कौन देखने वाला है माय डियर, आरबीआई देखेगा, ठीक है। चलिए अभी अपने पास बचेगा लास्ट पॉइंट अदर फंक्शंस में। यस ये मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया आपसे। एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, lender of the last resort, it also provides liquidity to the banks experiencing financial difficulty। कोई भी बैंक जो पैसे के डिफिकल्टी में है उसके पास लास्ट रिसोर्ट, लास्ट ऑप्शन कौन बन जाता है माय डियर, आरबीआई बनता है। तो किसी को भी अगर जरूरत है पैसे की, कहीं से मिल नहीं रहा है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन कौन है, आरबीआई है माय डियर। तो दिस इज ऑल अबाउट 8 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई का क्या क्या काम है, बराबर। तो इसके ऊपर मैं एक बार वापस आपके साथ बोलना चाहूंगा। सबसे पहला इशू ऑफ करेंसी नोट्स, दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, तीसरा बैंकर्स बैंक, चौथा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसके बाद कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, उसके बाद कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन एंड अदर फंक्शन। एंड अदर फंक्शन में हम लिखेंगे लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। अभी एक चीज याद रखना, यहां से आपको एक सिंगल पॉइंट भी पूछा जा सकता है डिफाइन द टर्म एक कॉन्सेप्ट में, बराबर। तो वहां पे भी आपको आ सकता है या फिर डिस्टिंग्विश के फॉर्म में, बराबर। तो पॉसिबल ये वे में एग्जाम में आ जावे। तो आप सभी के लिए आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। आगे और कौन सा वीडियो आप एक्सपेक्ट करते हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मिलेंगे हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए